हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे कला और शिल्प, यानी कला की उत्पत्ति और इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, कला का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी वेद के अंदर हुआ। इसके साथ इम्पोर्टेंट ये है कि भी कौन सी बुक के अंदर और कितने प्रकार के कलाओं का वर्णन है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि भी इससे रिलेटेड जितने भी जो एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे अपन लास्ट के अंदर MCQ क्वेश्चन देखेंगे, यानी प्रश्नोत्तरी देखेंगे कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस अपन टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले देखिए, कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। ये भी प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कौन सी भाषा का है भी? संस्कृत भाषा का। जिसकी उत्पत्ति कौन से धातु से हुई? कल धातु से। जिसका जो अर्थ होता है वो तो वो होता है प्रसन्न करना या फिर प्रेरित करना। इसके बाद में अपन बात करें कला का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से वेद के अंदर हुआ, तो ऋग वेद में। किस वेद में? ऋग वेद। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो कला को वैदिक काल के अंदर ज्ञान की उपविधा के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। कला शब्द की सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग कौन से बुक के अंदर मिलता है, तो नाट्यशास्त्र, जिनके लेखक है भर्तमुनि। भर्तमुनि से पहले कला को किस नाम से प्रयोग में लिया जाता था, तो इसको भी अपन याद करना है, आलेख्यम। किस नाम से? आलेख्यम। अब अपन बात करते हैं आर्ट शब्द। वैसे देखो, ध्यान करना है, आर्ट ये तो वर्ड है वो इंग्लिश का है, लेकिन आर्ट जो शब्द का जो कौन सी भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई वो है लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से हुई वो है आर्ट्स। ठीक है ना, आर्ट्स, आर्ट नहीं है, आर्ट्स, ये भी याद करना है। जिसका प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी सदी के अंदर हुआ, तो ये 13वीं सदी के अंदर इनका प्रयोग हुआ। और इस शब्द का जो प्राचीन जो अर्थ अपन पूछ लें कि क्या था, तो इसका प्राचीन जो अर्थ था शिल्प या शिल्प के नाम से जानते थे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आजकल क्राफ्ट। इसे अपन जो अपनी जो लोकल लैंग्वेज के अंदर जो कहते हैं वो है नेप्य विशेष। नेप्य विशेष जैसे श्रवणकारी है या दस्तकारी है, जो अपन हैंडीक्राफ्ट कह सकते हैं कि भी हस्त जो शिल्पकारी हैं वो भी इनमें आती थी। अगर अपन बात करते हैं लैटिन भाषा में आर्ट शब्द, जिसका जो ग्रीक जो वर्ड का रूपांतरण है वो है टेक्निक। ठीक है ना, तो इनको भी अपन याद करना है, क्योंकि वैसे इससे रिलेटेड आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन ऑथोटिक बुक के अंदर ये चीज़ मेंस की गई है, ऐड की गई है, तो इसलिए अपन भी इसको पढ़ना अति आवश्यक है। कहीं भी प्रश्न कैसे भी बन सकता है। कला की भाषा के निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को रेखा के रूप में स्वीकारा है। अब अपन बात करते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर कि भाई कौन कौन सी बुक में कितनी कलाओं का वर्णन है। सबसे पहले अब मैं बात करूं ललित विस्तार, यानी ललित विस्तार के अंदर सबसे ज़्यादा कलाओं का वर्णन है, जिसमें ले दे कि 86 कलाओं का वर्णन है। तो ये भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रबंध कोश के अंदर की अगर बात करें तो 72 कलाओं का वर्णन है। कामसूत्र के अंदर की बात करें तो 64 कलाओं का वर्णन है, जिसमें चित्रकला को कौन सा स्थान पर रखा गया, तो चौथे स्थान पर है। कला विलास की अगर बात करें तो भी 64 कलाओं का वर्णन है। और कालिका पुराण के अंदर बात करें 64 कला, कादम्बरी 64 कलाओं का वर्णन है। और काव्य शास्त्र बुक के अंदर भी 64 कलाओं का वर्णन है। अग्नि पुराण की अगर बात करें तो भी 64 कलाओं का वर्णन है। नाट्यशास्त्र यानी भर्तमुनि की लिखित जो बुक है इसमें भी 64 कलाओं का वर्णन है, जिसमें उन्होंने चित्रकला को 36वें स्थान पर रखा है। अधिकांश कलाओं की संख्या 64 होने के कारण सर्वमान्य जो कला है वो 64 है। ठीक है ना। और अग्नि जो पुराण में कलाकार को क्या कहा जाता है? योगी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अपन ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, यानी अपन इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, ललित विस्तार यानी 86 कलाओं का वर्णन है, प्रबंध कोश यानी 72 कलाओं का वर्णन है। बाकी जितनी भी जो बुक आ जाएं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, जिसमें लगभग कितनी कलाओं का वर्णन है? 64 कलाओं का। तो अपन दो याद रखो, ललित विस्तार में 86 है, प्रबंध कोश के अंदर 72 है, बाकी में कितने? 64। बस ऐसे याद रखो। आगे अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड जो एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और बने हुए हैं। तो देखिए, कला और शिल्प से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में सबसे पहला जो प्रश्न लेते हैं, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो किस शब्द से हुई अभी अपन बात करते हैं, तो किस भाषा से? संस्कृत भाषा से, कल धातु से। यानी अपन को मैंने अभी कहा कि इंग्लिश में कला को कहते हैं आर्ट। आर्ट यानी ये अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन इनका ग्रीक अगर वर्ड अगर बात करें तो टेक्निक। तो ये 3-4 जो मीनिंग है उनको भी अपने को याद रखना है। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कला को वैदिक काल में ज्ञान की रिक्त स्थान के रूप में स्वीकार किया जाता है।
तो ये भी प्रश्न आरपीसी ड्राइंग 2013 के अंदर प्रश्न पूछा गया, तो ये उपविधा के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भी ये भी प्रश्न पूछा जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? तो ये भी 3-4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आरपीसी ड्राइंग 2015 में भी, 19 में भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर। तो ये मैंने अपने जो पीछे सेशन में पढ़ चुके हैं कि ये ऋग्वेद में इनका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन वेद है, तो इसके हिसाब से यानी अपने को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय प्राचीन जो पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि भाई सर आपने तो ये भी बताया, नाट्यशास्त्र भी बताया, इसमें ऑप्शन अपन देखते हैं, नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र और क्लबसूत्र। इसमें तो 2 तो है ही नहीं, अब 2 बची। तो अब इसमें दोनों में अपन सही कौन से ऑप्शन को माने? तो सही ऑप्शन उसको मानना है जो प्राचीन जो बुक होती है, या कह सकते हैं सबसे जो पहले जो व्यक्ति होता है ना, उनको ही जनक कहा जाता है, यानी उसको यानी सबसे पहले यानी पढ़ा जाता है। ये भी अपने को याद होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बुक है कामसूत्र, जिनके लेखक है वात्स्यायन, तो इनमें 64 कलाओं का वर्णन है। तो इसलिए यानी इन 2 ऑप्शन में अगर अपने को चूज करना है तो इसमें राइट आंसर अपने किसको मानेंगे? कामसूत्र। कला शब्द का प्रथम प्रयोग किस में हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें देखो कला शब्द का यहाँ पे ऋग्वेद तो है ही नहीं, तो इसमें यथार्थवादी के रूप में जिसका प्रयोग हुआ वो नाट्यशास्त्र में हुआ। ठीक है ना, तो और बाकियों में नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, ललित विस्तार में कला को कितनी संख्या बताएगी? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो अभी बात करते हैं। तो इसमें आपसे पूछे तो 86 और 72 जो प्रबंध कोश राजशेखर सूरी के द्वारा, और बाकी जो बुक है इसमें कितनी कलाओं का वर्णन है? 64 कलाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, कला किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का भाई? संस्कृत भाषा का है। अगला, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया भाई? अभी अपन बात की थी, योगी कहा गया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार बनेंगे, या फिर रिपीट होते हैं, और अगर कोई बनते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन तो यहाँ से मैं मानता हूँ कि भी इसके अलावा और किसी भी प्रकार से कोई प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और आप कंटिन्यू अपन तैयारी करते रहना अपने बेस के हिसाब से। और इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।